सो हे गाइस, वेलकम बैक प्राइवेट ट्यूटर टू द ड्यूक्स डॉटर सीजन 1 एपिसोड नंबर 11 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले के जितने भी एपिसोड्स है वो हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो अगर तुमने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो, मतलब पहले तुम उन्हें देख लेना, और अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे स्टेला को देखते हैं जो कि भाई अचानक से जगती है और वो यहाँ पे कैरन और अपनी दोस्त को याद कर रही होती है। और फिर उसे याद आता है कि नहीं, मैं तो अब दूसरी जगह हूँ, मैं कल ही वहाँ से भाग आई थी। एंड वो बोलती है यार सच में मैं कितनी ज्यादा पैथेटिक हूँ। और तभी यहाँ पे उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, तो उसे लगता है ना कि वो उसकी मेड है, तो वहाँ पे उसे आने से मना करती है कि यार अभी मेरा मूड नहीं है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि एलन होता है और वो बोलता है गुड मॉर्निंग। और ये सुन के जो स्टेला होती है वो थोड़ी शॉक्ड होती है कि भाई ये बंदा यहाँ पे कैसे आ गया। तो अपना एलन बोलता है कि अरे यार मुझे नहीं पता था कि हॉवर्ड्स ने यहाँ पे एक वेला बना रखा है, मतलब कि ये मैंने पहली बार देखा है। जिसके बाद जो स्टेला होती है ना वो भी यहाँ पे एलन को गुड मॉर्निंग बोलती है और फिर यहाँ पे पूछती है लेकिन आखिर तुम यहाँ पे पहुंचे कैसे। तो बोलता है अरे कुछ नहीं, मतलब मैंने बस बैरियर को तोड़ दिया और क्या, और वैसे भी मिस वॉकर ने मेरी हेल्प करी यहाँ तक आने में। और वो बोलती है कि अरे यार तुम मेरी वजह से इतना ज्यादा परेशान हो गए। और फिर यहाँ पे अपना बंदा पूछता है लेकिन तुम यहाँ पे आए हैं क्यों। तो बोलती है बस ऐसे ही, मतलब मुझे स्कूल नहीं जाना। तो ये बोलता है कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो। तो ये बोलती है नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही। और फिर यहाँ पे ना वो खुद से ही सोचने लगती है कि मुझे पता था कि जो मेरे दोस्त हैं वो ऐसे चुप नहीं बैठेंगे, वो जरूर मुझे ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। और यहाँ पे उन्होंने एलन को बोला मेरी मदद करने के लिए। सच में यार मैं कितनी ज्यादा पैथेटिक हूँ, अपनी खुद की हेल्प करने के लिए किसी को भी यूज कर सकती हूँ। और ये सब सोच के ना बंदी थोड़ा यहाँ पे उदास होने लगती है। वेल, यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये लोग फाइनली बैठ के बात कर रहे होते हैं। अपना बंदा बोलता है देखो यहाँ पे हमारे अलावा कोई नहीं है, तो तुम्हें जो भी कहना है ना तुम यहाँ पे कह सकती हो। तो यहाँ पे जो स्टेला होती है ना वो बोलने लगती है पता है कैरन जो है वो मेरे से हर चीज में काफी अच्छी है, और शायद अगर मैं हॉवर्ड्स के यहाँ से ना होती तो मैं आज प्रेसिडेंट भी ना होती। और वो आगे बताती है जो टीना, एली और लाइन है वो भी मेरे से मैजिक में अच्छी है, और यहाँ तक कि अब टीना ने तो एडवांस स्पेल भी सीख रखा है। तो मुझे लगता है कि अब मैं बहुत ज्यादा पीछे हो चुकी हूँ। और यही सारी बातें सोच सोच के ना वो बंदी उदास हुए जा रही होती है। और फिर यहाँ पे स्टेला बोलती है वैसे आपको क्या लगता है, क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है। तो बोलते देखो तुम्हें भी पता है कि मैं स्टार्टिंग से मैजिक यूज नहीं कर सकता था, और लीडिया के साथ रह के मैंने बहुत कुछ सीखा है। हाँ वो बात अलग है कि मुझे बहुत कुछ सुनने को भी मिला है, बट खैर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारी चीजें मेरी हेल्प ही करती है। जिसपे अपनी बंदी जो होती है वो यहाँ पे उससे माफी मांगने लगती है कि मुझे माफ करना, मतलब कि मैंने ऐसा सवाल पूछा। बट यहाँ पे अपना बंदा बोलते है कि अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो जो लीडिया है ना वो हर चीज में मुझसे अच्छी है, यहाँ तक कि वो स्टेटस में भी मेरे से ज्यादा अच्छी है, तो ये कंपेयर होना तो नॉर्मल सी बात है। एंड यहाँ पे स्टेला ये सब बातें सुनकर ना थोड़ा उदास होने लगती है। बट फिर यहाँ पे अपना बंदा बोलता है चलो तुम चिंता मत करो। और यहाँ पे फिर अपना बंदा उसे समझाता है कि देखो यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुमसे हर चीज में अच्छे हो सकते हैं, तो तुम्हें उनसे खुद को कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें खुद पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे तुम आगे बढ़ सकती हो, और मुझे तो कोई भी ऐसे फोर्स नहीं कर सकता कि मैं दूसरों के तरीके से चलूं। और ये सब सुनकर जो स्टेला होती है ना उसे थोड़ा अच्छा लगता है और बोलती है सच में यार आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। और फिर यहाँ पे स्टेला बोलती है अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो शायद मेरे फादर ना टीना को अपना अगला सक्सेसर चूज कर सकते हैं, और मुझसे ये सब नहीं देखा जा सकता है। और भाई इतने करके वो रोने लगती है। एंड तभी अपना बंदा बोलता है स्टेला क्या तुम मेरे साथ आज डेट पे चलोगी, मतलब टाउन में, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आज पूरे दिन घूमो। और ये सुनकर स्टेला थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। तो वो बोलता है कि अरे नहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस भी रेडी करवा रखा है। एंड फिर वो यहाँ पे वॉकर को अंदर आने बोलता है। और ये सब यहाँ पे स्टेला को ना कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टेला अंदर आती है और वो यहाँ पे कपड़े उपड़े लेके आई होती है। तो अपना बंदा बोलता है कि चलो ठीक है तुम यहाँ पे कपड़े चेंज करो, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और इतना करके वो यहाँ पे बाहर चला जाता है, जिसके बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग टाउन के अंदर होते हैं। बट यहाँ पे जो स्टेला होती है उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और फिर यहाँ पे स्टेला एलन से पूछती है कि लेकिन आखिर तुम अचानक से मुझे ऐसे डेट पे लेके क्यों आ गए। तो बोलता है कि बस ऐसे ही। वो बोलते तुम्हें कोई दिक्कत है। तो बोलती है नहीं दिक्कत नहीं है, मतलब कि मैं स्कूल छोड़ के यहाँ पे डेट पे तुम्हारे साथ इसी टाउन में घूम रही हूँ, ये कितना अजीब लग रहा है। तो बोलता है अरे नहीं। और फिर वो बोलता है तुम सच में काफी ज्यादा अच्छी दिख रही हो। और इतना सुनते ही भाई अपनी बंदी ना काफी ज्यादा ब्लश करती है और बोलती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एंड तभी हम देखते हैं जो स्टेला है ना उसका पेट बजने लगता है। तो अपने बंदे को पता चल जाता है कि भाई से भूख लगी है, और वो बोलता है चलो फिर हम पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। और यहाँ पे ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद ये लोग आइसक्रीम खा रहे होते हैं। और फिर यहाँ पे स्टेला बोलते हैं तुम्हें पता है ये दोनों चीजें ना काफी अच्छी थी। तो अपना बंदा बताता है कि हाँ, मतलब कि जो प्रोफेसर है ना वो मुझे इन दोनों दुकान के अंदर एक बार लेके गए थे, तो मुझे पता था कि यहाँ पे खाना काफी अच्छा मिलता है। और ये लोग यही सारी बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो एलन होता है वो स्टेला को शहर के बारे में बहुत कुछ बता रहा होता है। तो यहाँ पे स्टेला कहती है कि अरे यार मुझे तो ये कुछ भी नहीं पता, मतलब कि मैंने अपना ज्यादातर टाइम या तो पढ़ाई में या फिर प्रैक्टिस में ही निकाल दिया है, जिसकी वजह से मुझे ये सब जानने का आज तक मौका ही नहीं मिला। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई ये दोनों ना बहुत ज्यादा टाइम आपस में स्पेंड करते हैं, और मतलब यहाँ पे स्टेला जो होती है ना वो बहुत ज्यादा खुश दिख रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली जो अपना बंदा होता है वो यहाँ पे स्टेला को ना एक ऐसी जगह पे लेके आया होता है जहाँ पे जितनी भी पुरानी सुप्रीम में स्पेल्स थी उनकी ड्राइंग बनाई हुई होती है। और ये देख जो स्टेला होती है ना वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। वो बोलती है कि यार सच में यहाँ पे जितने भी पुराने स्पेल्स थे वो सभी के सभी दिखाए गए हैं। तो अपना बंदा बोलता है कि हाँ ऐसा ही कुछ, और तुम्हें पता है ये जितने भी स्पेल्स है ना इनमें से बहुत तो अभी लोगों को याद भी नहीं होंगे। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं जो स्टेला होती है ना वो सभी स्पेल्स का नाम लेना शुरू कर देती है। और ये देख अपना बंदा शॉक्ड रह जाता है। वो बोलता है कि आखिर तुम्हें ये सब पता कैसे है। तो बताती है कि मुझे तो पता ही होगा ना, मतलब मेरी माँ मुझे इस सब के बारे में बताया करती थी। वो बोलता है कि अच्छा
ऐसा है क्या? और फिर स्टेला बोलती है मेरी मदर ने मुझे ये भी बताया था कि जो पुराने लोग थे ना वो ऐसी मैजिक यूज करते थे जो कि तुम बिलीव भी नहीं कर सकते। जिसके बाद अपना बंदा ना उसे थैंक्स बोलता है कि यार सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये सब बताने के लिए, मतलब कि मुझे इसके बारे में तो अभी तक पता भी नहीं था। चलो मैं तुम्हें एक और जगह लेके चलता हूँ। और फिर वो बोलते है लेकिन कहाँ? तो बोलता है अरे चलो तो सही। और फिर ना वो उसे एक अंधेरी जगह से लेके जा रहा होता है। और यहाँ पे स्टेला थोड़ी घबरा रही होती है कि भाई पता नहीं यहाँ पे ये बंदा अब क्या करने वाला है। एंड सडनली जो एरन होता है ना वो रुकता है और बोलता है चलो अब तुम अपनी आंखें बंद करो और अपनी हेड को नीचे उतार लो। और ये सुनते जो स्टेला होती है वो थोड़ी शॉक्ड होती है कि भाई ये क्या करने वाला है, मतलब इसके दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा। बट जैसे ही वो ये काम करती है अपना बंदा उसे गोद में उठा लेता है और हवा में लेके उठ जाता है। और इसके बाद तभी हम देखते हैं कि वो अचानक से एक कैसल के ऊपर न खड़ा हो जाता है और बोलता है चलो अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है उसे वहाँ का जो नजारा होता है ना वो काफी पसंद आता है। और वो एलन को बोलती है कि सच में ये बहुत ज्यादा सुंदर है। तो एलन बोलता है कि हाँ मुझे पता है। और वो अचानक से बोलता है तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। और इतना सुनते ही जो स्टेला होती है उसे अपनी मदर की बात याद आ जाती है जो कि बचपन में उसे बिल्कुल ऐसा ही कहा करती थी। और फिर अपना बंदा बोलता है तुम्हें पता है जब मैं छोटा था ना तो मेरी मदर एक पिक्चर बुक ना मुझे हर दिन पढ़ाया करती थी और उसमें उन्होंने मुझे ये बताया था। और वो बताता है कि उसकी जो कहानी थी ना वो थोड़ी अजीब सी थी। मतलब वहाँ पे एक पुजारी था जो कि अपना रास्ता भूल जाता है एंड एक मैजिशियन उसकी हेल्प करता है, मतलब उसके रास्ते को फाइंड करने के लिए। और मुझे ये लाइन हमेशा से याद रह गई और जब भी मैं अकेला फील करता हूँ मैं यहाँ पे चांद और सितारों को देखने के लिए आ जाता हूँ। और फिर यहाँ पे स्टेला बोलती है क्या आज से पहले तुम यहाँ पे किसी और को भी लेके आए हो? तो बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब कि तुम पहले हो जिसे मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। और ये सुनकर स्टेला को थोड़ा अच्छा लगता है और बोलती है क्या सच में, मतलब सिर्फ मैं ही हूँ? तो बोलता है हाँ बिल्कुल सिर्फ तुम ही हो। और फिर यहाँ पे वो बात करने लगता है कि देखो मुझे पता है कि इन फ्यूचर लीडिया और जो बाकी की लड़कियां है ना वो बहुत अच्छा करने वाली है और मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी सक्सेस को अपनी आंखों से देखूं। और कहीं ना कहीं मुझे वो फ्यूचर दिख भी रहा है, तो इसीलिए मैं हमेशा अपना एक स्टेप संभाल संभाल के आगे रखता हूँ ताकि मैं तब तक स्ट्रांग रह सकूं और उनके साथ खड़ा रह सकूं। और ये सब सुन के जो स्टेला होती है ना उसे समझ आता है कि आखिर यहाँ पे एलन कहना क्या चाहता है। और फिर यहाँ पे जो एलन होता है ना वो स्टेला को उसका रिबन देता है और स्टेला उसे ले लेती है। और फिर स्टेला थोड़ा सा सोचती है, फिर बोलती है एलन मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है, मैं अब बिल्कुल भी हार नहीं मारने वाली हूँ तब तक जब तक कि मैं कुछ अच्छा ना कर लूं। तो क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? तो यहाँ पे जो एलन होता है सोचता है कि यार देखा जाए तो ये टीना की बहन है और कैरन की दोस्त भी, तो इस नाते से मेरा मदद करना तो बनता है। और फिर वो यहाँ पे बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल करूंगा। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो यहाँ पे अपनी टीना होती है वो बोलती है क्या आप हमसे लड़ना चाहती हो? और हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके सामने ना स्टेला खड़ी होती है और वो बोलती है हाँ। और फिर वो इनसे माफी मांगती है कि मुझे माफ करना, मतलब मेरी वजह से तुम लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। और फिर वो आगे बोलती है मैं अब खुद को और ज्यादा पीछे नहीं रख सकती। बट यहाँ पे टीना बोलती है लेकिन आपको नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी है रिचर्ड ड्यूक्स हॉवर्ड को चुनने के लिए? तो बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे ना हम देखते हैं जो अपनी बंदी होती है यहाँ पे इन सबको एक साथ चैलेंज करती है, मतलब कि ये इन तीनों से लड़ने वाली है वो भी अकेले। कैरन बोलती है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगी? तो स्टेला बोलती है नहीं। तो फिर बोलती है आखिर तो तुम लड़ क्यों रही हो? तो यहाँ पे एरन पीछे से आता है और बोलता है इसीलिए मैं यहाँ पे स्टेला के साइड से लड़ने वाला हूँ। और ये सुनते ये तीनों थोड़ी शॉक्ड होती है कि नहीं मतलब ये तो तुम गलत कर रहे हो। तो बोलता है कि गलत क्यों कर रहा, मतलब 3 वर्सेस 2 कहाँ से गलत हो गया? और फिर वो बोलता है कि आज से 2 हफ्ते बाद ये फाइट होने वाली है, तो अभी से 2 हफ्ते तक मैं स्टेला को ट्रेन करूंगा। तो यहाँ पे जो टीना होती है वो बोलती है तो हमारा क्या होगा? तो बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें ट्रेन नहीं करने वाला, मैं तुम सबको काफी ज्यादा होमवर्क दे दूंगा जो कि तुम्हारी हेल्प करेगा। और हाँ साथ ही मैं तुम्हें कैरन तब तक ट्रेन करेगी। और ये सब सुनने के बाद जो कैरन होती है बोलती है क्या सच में तुम्हें लगता है कि तब भी तुम हमें हरा पाओगी? तो स्टेला बोलती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा भी कोई प्राइड है और मैं अपने प्राइड को ऐसे गिरते हुए नहीं देख सकती। और ये सब देख के कैरन उसे बार बार मना कर रही होती है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे लीडिया भी उसकी बातें सुन रही होती है और वो अचानक से बीच में बोलती है तो तुम्हें उससे क्या दिक्कत है? क्या तुम्हें ऐसा डर लग रहा है कि वो 2 हफ्ते एलन के साथ ट्रेनिंग करने के बाद तुम्हें हरा देगी? तो यहाँ पे जो कैरन होती है वो बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो बोलती है फिर तुम लोग हल्ला क्यों कर रहे हो, मतलब जो है उसे करने दो ना। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली यहाँ पे जो गिल होता है वो इन दोनों को एक जगह पे लाता है, मतलब कि यार ये वही सा कोट वोट सा होता है जहाँ पे ये लोग अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं। और वो बोलता है आज से ये सब तुम्हारा है, मतलब तुम जितना चाहो यहाँ पे उतना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों से थैंक्स बोलते हैं। और फिर यहाँ पे गिल भी बोलता है स्टेला तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ी ज्यादा जल्दी है, मतलब कि तुम जो भी कर रही हो? और फिर वो बोलते हैं अरे नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, खैर जो भी हो मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ ही है, चलो मैं अब यहाँ से निकलता हूँ, तुम लोग अपना फाइट स्टार्ट करो। जिसके बाद जो अपना बंदा होता है मतलब कि एलन होता है वो यहाँ पे एक सर्कल को ड्रॉ करता है और उसके बीच में खड़ा हो जाता है और यहाँ पे स्टेला से बोलता है अगर तुमने अपना एक भी ब्लो इस सर्कल के अंदर गिरा दिया तो तुम जीत जाओगी, तो अब सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। एंड इसके बाद जो अपनी स्टेला होती है वो यहाँ पे एलन पे अटैक करती है, बट भाई काफी ज्यादा अटैक करने के बाद भी वो एलन का कुछ भी नहीं उखाड़ पाती है। और यहाँ पे अपना बंदा बोलता है देखो तुम अपने ओपोनेंट को एक ओपनिंग तो बिल्कुल नहीं दे सकती। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड वेल यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि स्टेला ना फिर से एलन पे अटैक करती है। और यहाँ पे देखते हैं कि जो एलन होता है वो यहाँ पे नोटिस करता है कि जो स्टेला है उसके पास लाइटनिंग की भी पावर है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे टीना को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सोच रही होती है और वो यहाँ पे एली से बोल रही होती है कि मुझे खुद पे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आज तक समझ नहीं पाई कि मेरी बड़ी बहन कैसा सोच रही है, उसे कैसा फील हो रहा है। तो यहाँ पे एली बोलती है कि हाँ बिल्कुल मुझे भी ये समझ नहीं आ सका, मतलब हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि वो अब एलन के साथ है तो पक्का वो बहुत अच्छा फील करेगी।
करेगी, जैसे कि एलन ने हम दोनों की हेल्प करी थी। और ये दोनों ना इस बात पे काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। एंड तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे जो कैरन है ना वो यहाँ पे टीना और एली के साथ ट्रेन कर रही होती है और वो बोलती है बहुत अच्छे, मतलब तुम लोग काफी अच्छा कर रहे हो। और वो वहाँ पे उन दोनों को ना काफी ज्यादा प्रेज कर रही होती है। एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और लेडिया बोलती है कि सच में यार 2 हफ्ते कुछ ज्यादा ही दिन हो गए, मतलब भाई बंदी से रहा नहीं जा रहा होता है कि आखिर ये एलन कर क्या रहा है। और वो बोलती है कि बस जल्दी से ये 2 हफ्ते खत्म हो जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अपना बंदा होता है ना वो रात को स्टेला के मैजिक के बारे में ही सोच रहा होता है कि आखिर उसके मैजिक में कुछ तो अलग है और मुझे यही पता करना पड़ेगा। एंड वहीं पे अगले दिन का हम सीन देखते हैं जहाँ पे जो अपना बंदा होता है वो स्टेला से एक कैफे में मिलता है और वो उसे बताता है कि देखो तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और तुम जो भी फार्मूला अभी तक यूज करते आ रही हो अपनी फाइट में तुम्हें वही यूज करना है, क्योंकि अगर अभी हमने कुछ चेंज करा तो शायद तुम उसे अच्छे से यूज ना कर पाओ। और फिर वो यहाँ पे एक कॉपी पेन उसे समझाता है देखो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ जो तुम्हें फाइट को जीतने में तुम्हारी मदद करेगी। और फिर वो वहाँ पे बताता है कि देखो जो यहाँ पे टीना है ना वो यहाँ पे लॉन्ग रेंज फाइट को ज्यादा प्रीफर करती है और जो एली है वो यहाँ पे मिड रेंज को, लेकिन वो क्लोज भी फाइट कर सकती है। और कैरन है ना वो यहाँ पे कैसे भी एडजस्ट कर सकती है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे टीना को हराना होगा और जब बात कैरन की आएगी तो वहाँ पे तो मैं हूँ ही। और यहाँ पे लोग काफी मस्त सा ये प्लान बनाते हैं और ये देख के जो अपनी बंदी होती है मतलब कि स्टेला होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है चलो तब ठीक है, मतलब कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना। तो बोलता है हाँ बिल्कुल। फिर यहाँ पे स्टेला बोलती है लेकिन क्या मुझे आपकी मदद लेनी चाहिए? तो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, मतलब कि अगर मैंने आज तक किसी की मदद ना ली होती तो आज मैं यहाँ पे ना होता, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन हाँ ये बात याद रखना कि मैं हर चीज में तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, मतलब कि जहाँ तक हो पाएगा मैं वहीं तक तुम्हारी मदद करने वाला हूँ। इसके बाद स्टेला कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मुझे आपकी इतनी मदद चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो स्टेला है ना वो यहाँ पे फिर से रात को चांद की तरफ देख रही होती है। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वेल तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।